नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर आज चर्चा संभव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल इस बिल को पेश किया था। वहीं महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भी हंगामा हो सकता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। 4 दिसंबर को देखिए सत्र की शुरुआत हुई थी। आज तीसरा दिन है। लगातार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर आज चर्चा संभव है। कल इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था। वहीं महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भी हंगामे के आसार हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा चलिए आगे बढ़ते। एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक आज होनी है। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की जानी है। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज ये अहम बैठक है। इस बैठक में आगामी गतिविधियों पर चर्चा की जानी है। 2024 का चुनाव कैसे होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। राष्ट्रीय महामंत्रियों की आज बैठक। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल जिस तरह से हत्या की गई, सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाया। अचानक जो आरोपी हैं वो फायरिंग कर देते हैं, जिसमें गोगामेडी की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के मकराना का रहने वाला है एक आरोपी। दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। 2 आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में इस हत्या के बाद उबाल आ गया है। राजपूत समाज खुलकर विद्रोह कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि स्तब्ध हूं इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये समर्थक हैं गोगामेडी के, जिनके निधन की, उनकी मौत की जानकारी मिलने के बाद लोग पहुंचे हैं और राजस्थान में देखिए विरोध किया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था पर पहले बहुत सवाल उठे,
लेकिन इस हत्याकांड से राजस्थान में उबाल आ गया है। राजपूत समाज खुलकर विरोध कर रहा है। राजस्थान में गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं। राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बार को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय उनको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है, तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी हैं उन सब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की हत्या का समाचार सुनकर स्तब्ध हैं। एक अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और सुखदेव सिंह जी ने कई बार पुलिस प्रशासन को इस संबंध में आगाह भी किया कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन क्यों नहीं की गई, क्या कारण थे, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैंने सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के शीर्ष लोगों से बातचीत की। तुरंत ही ऐसे अराजकता फैलाने वाले लोगों को जांच कर दोषी लोगों को सजा मिले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके उनकी तुरंत सजा तय की जानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में एक अराजकता का माहौल राजस्थान में रहा है और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हमने बातचीत की है। सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे, मेरे मित्र थे और मैंने कई वर्षों उनके साथ काम किया। मैं करणी सेना के अध्यक्ष के नाते इतना ही कहूँगा कि मेरा प्यारा मित्र हमें छोड़ के चला गया। क्षत्रिय समाज की आवाज़ थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका एक अपना डंका बजता था। संघर्ष का दूसरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी था, परंतु उनको जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई है, मैं सीधा अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अशोक गहलोत जवाब दें, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार कई वर्षों से आपकी सरकार में सुरक्षा मांग रहे थे और आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, निजी तौर पर आपसे उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, उसके बावजूद भी आपने उनको सुरक्षा नहीं दी, क्यों नहीं दी मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण था? कोई पॉलिटिकल दबाव था क्या विश्नोई गैंग ने आपको फ़ोन किया था क्या विश्नोई गैंग से आप लोगों का संबंध है क्या? आज विश्नोई गैंग ने जो ये जघन्य कांड की जो कहा है कि भाई हमने हत्या कराई है, तो निश्चित तौर पे ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक व्यक्ति जिसको लगातार धमकी मिल रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चाहे डीजीपी हो, चाहे वो जयपुर के अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा की मांग की तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही क्यों बरती गई? उनको 2 दिन के लिए 2 पुलिस वाले दिए गए और 2 दिन के बाद वही पुलिस वाले उनसे वापस मंगा लिए गए। कारण
क्या कारण है? क्या ये पॉलिटिकल हत्या है? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से तो उनको कई सालों से खतरा था, परंतु ऐसे सामाजिक व्यक्ति को जो क्षत्रिय समाज की आवाज़ था, उसकी निर्मम हत्या उसके घर के अंदर घुस के कर दी जाए, और आज वो लोग जिन्होंने सुरक्षा नहीं दी वो अपने घर में घुस रहे हैं। मैं अशोक गहलोत जी से मांग करूंगा कि अब तो आपकी सरकार चली गई, जरा बता तो दे कि किसका प्रेशर था। निश्चित तौर पे ये निर्मम हत्या है, जघन्य अपराध है। एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की आवाज़ बनकर समाज के हित के लिए काम करता था, उसकी हत्या के पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश है। दोषियों को गिरफ्तार करें, परिवार की चिंता सरकार को करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है नई सरकार आ रही है, सरकार परिवार की चिंता करेगी। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को पार्टी विधायक दल का नेता बनाने का फैसला हुआ है, जो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधायकों की ओर से पारित प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम पर फैसला लिया है। 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तेलंगाना के नए सीएम के नाम का ऐलान किया गया कल। रेवंत रेड्डी अब तेलंगाना के नए सीएम होंगे। तेलंगाना के नए सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है, रेवंत रेड्डी। 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है 11 बजे, यानी कल तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। The decision of CLP to the Honorable Congress President. Today noon, Mr. D.K. Shivakumar and Manikrao Dakre ji has given detailed report on their observation about the CLP meeting. After considering this report, and with the discussion with the senior leadership, Honorable Congress President decided to go with Revanth Reddy, our PCC President, as the new CLP of Telangana Legislative Party. चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कोर्ट में संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है संजय सिंह। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। चार अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद। कोर्ट ने ईडी से जमानत याचिका पर जवाब मांगा है।
दिल्ली कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी से जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में सुकेश मनी लॉन्ड्रिंग केस पर भी सुनवाई हुई। सुकेश ने कोर्ट में की है याचिका रद्द करने की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग करने वाली सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि 2017 के चुनाव आयोग रिश्वत मामले के संबंध में धन शोधन रोधी कानून के तहत ईडी की ओर से उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करने वाली कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में 5 साल की बच्ची का रेस्क्यू। बोरवेल में गिरी थी 5 साल की मासूम। राजगढ़ में बोरवेल में गिरी थी मासूम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू के बाद जान बचाई गई। 5 साल की मासूम जो कि बोरवेल में गिर गई थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। 5 साल की बच्ची, मध्य प्रदेश की एक घटना। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।